हेलो क्लास, हाउ यू ऑल, होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लगाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपके सिस, ट्रांस और उसके अलावा आपके 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के जो कॉम्प्लेक्स थे वो कैसे यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स जो हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उनमें सिस ट्रांस का आइसोमेरिज्म कैसे शो हो रहा है, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो आज के लेक्चर का हेडिंग लगाइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो इसमें जो हमारे कॉम्प्लेक्स हुए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो हुए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुए, तो वो क्या करते हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, प्लेन पोलराइज लाइट को पीपीएल, ओके, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ओके, या तो उसे राइट साइड रोटेट करेंगे या लेफ्ट साइड से उसको रोटेट करेंगे। तो अगर राइट साइड रोटेट कर रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, इस तरह से लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर उसे राइट साइड रोटेट करें लाइक दिस, इस तरह से अगर रोटेट करें, ठीक है, ऐसे रोटेट करें, क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो वो आपका होता है क्या? डेक्स्ट्रो। ओके, और अगर कॉम्प्लेक्स को, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, अगर वो लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की जो दिशा होती है उसके जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज अगर उसको घुमा दे तो वो आपका होता है लीवो। क्या होगा? लीवो। ओके, आ रही बात समझ में? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें यहाँ पर डेक्स्ट्रो और लीवो, डेक्स्ट्रो और लीवो, ये हमें देखना है। तो डेक्स्ट्रो क्या है? rotates PPL toward right side. Okay, PPL towards right side और clockwise। PPL आपका क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, इसे शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। लीवो की अगर बात करें, अच्छा, इसे स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे, इसे स्मॉल एल से इंडिकेट करेंगे। ओके, लीवो की अगर बात करें तो रोटेट्स पीपीएल टुवर्ड्स लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आ जाएगा, और क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है कि आपके जो पीपीएल हैं, प्लेन पोलराइज लाइट है, वो किस तरफ रोटेट होगी? या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट होगी या तो वो राइट साइड रोटेट होगी। अगर लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है दैट मीन्स वो आपका क्या है? लीवो है। अगर वो राइट साइड रोटेट हो रही है या फिर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो आपकी डेक्स्ट्रो है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो किस में होता है, किस में शो होता है? इनके इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। हो गया? चलो मिटाओ इसे। ओके,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म shown by complex having non superimposable image नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज, मिरर इमेज ना, मिरर इमेज करना, मिरर इमेज। ओके, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहे हैं, किस में देखने को मिलता है? तो देखो, आपके जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है? जैसे देखो, अगर मैंने मिरर पे इस हाथ को रखा, ठीक है, मिरर को इस हाथ पे अपने हाथ को मिरर पे ऐसे रखा, तो इसकी जो इमेज है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, मैंने ऐसे दिखाया और मिरर में इसकी इमेज ऐसी दिख रही है। ओके, तो अब जो इमेज दिख रही है उसे उठा के जब आप इस ऑब्जेक्ट पे रखोगे तो क्या ये इम्पॉसिबल है क्या, सुपर इम्पॉसिबल है क्या? मतलब जस्ट उसी के ऊपर रखने पर क्या वो इक्वल दिख रही है? दिख रही है क्या? नहीं। ये देखो, दिख रही है क्या? नहीं। अरे बात समझ में? देखो आप ध्यान से देखो, जैसे ये आपका बी हुआ, क्या है? बी। जब आप इसे मिरर में देखोगे ना तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा मिरर में। ओके, अब इसे जब उठा के इसके ऊपर रखोगे, जैसे ही इसको उठा के जस्ट जैसा है एज इट इज उठा के रखना है ना, इसको पलट के नहीं रखना है। ये उल्टा बी दिख रहा है, इस उल्टे बी को उठा के जैसे यहाँ पर रखोगे तो ऐसा कुछ इमेज इसका दिखेगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो क्या ये सुपर इम्पॉसिबल है क्या? मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस ऑब्जेक्ट में या किस कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा? जहां पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनती हो। ओके, जहां पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनती हो। अब आई बात समझ में? जैसे ये ए है, मिरर में देखोगे तो ये ए ही दिखाई देगा। इसको इसके ऊपर जैसे ही रखोगे तो पूरी तरह से इस ए को क्या करेगा? कवर कर लेगा। तो ये आपका क्या होगा? ये सुपर इम्पॉसिबल होगा। ये क्या होगा? सुपर इम्पॉसिबल ये आपका सुपर इम्पॉसिबल होगा। अगर ये सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है कि हाँ भाई यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो वहां आपके जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक कॉम्प्लेक्स दूसरे कॉम्प्लेक्स को कवर ना कर सके, कवर नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से उसको ढकना नहीं चाहिए। ओके, तो वहां पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। ए जैसे यहाँ पर है, ए का आप मिरर में देखेंगे तो ए को मिरर में देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओ हुआ, ओ को आप मिरर में देखेंगे तो वो ओ ही दिखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। एम हुआ, एम को मिरर में देखोगे तो एम ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले, मतलब जो उनकी मिरर इमेज है वो रियल ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कर ले, तो वो सुपर इम्पॉसिबल हुआ। और अगर वो सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है दैट मीन्स कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पर शो होगा? ऐसे कॉम्प्लेक्स पर या ऐसे ऑब्जेक्ट पे
जहां नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रही है। ओके, आई बात समझ में? चलो, अच्छा, अब देखो, ऐसी इमेज जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होती उसे इनैंशोमर्स कहते हैं। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसको देखेंगे। तो जहाँ पर सुपर इम्पोजिबल मिरर जो इमेज होती है वो नहीं बनती, जहाँ पर वो आपके इनैंशोमर होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ओके, दैट मीन्स अभी मैंने बताया ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो जहाँ पर आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो होंगे क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। वो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जहाँ पर आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनेगी। ओके, और उसे क्या कहेंगे? वो आपके कायरल, और इसे क्या बोलते हैं? कायरल। वो जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे या फिर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो क्या होगा? कायरल होगा। ओके, क्लियर है? और जहाँ पर सुपर इम्पोज हो जाए, जहाँ पर सुपर इम्पोज हो जाए वो होगा आपका क्या? अकायरल। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? अब ये देखो कि आपका जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो कौन शो करती है? ये तो आपने देख लिया, जहाँ पर आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पर शो होता है। अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स देखने कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, शोन बाय, यहाँ पर ही ना स्टार बना के लिखना, स्टार बना के, शोन बाय। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं उन्हें दो तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पहला होता है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और स्क्वायर प्लेनर जो है, अगर उसकी बात की जाए तो स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। यहाँ पर लिख लीजिए स्टार बना के, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI। ओके, से स्टार बना के लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो कौन शो करते हैं? आपके टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, जबकि जो आपके स्क्वायर प्लेनर बनेंगे ना वो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। ऑलराइट, हो गया? चलो स्क्रीनशॉट लो और अब देखते हैं कि हमारे टेट्राहेड्रल में क्या आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में क्या आ रहे हैं। हो गया? अच्छा, यहाँ से ना एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? ये जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो क्यों शो नहीं करते? OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करते? तो रीज़न है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी, स्क्वायर प्लेनर है, ऑब्वियस है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी तो जैसे ही उसको आप 20 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या होगी? एक जो आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा उसका जो मिरर इमेज होगी वो उस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी, और जहाँ पर सुपर इम्पोजेबल आपकी इमेज आई, दैट मीन्स कि वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो कहाँ होगा? जहाँ मिरर इमेज, जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। ओके, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो और एक क्वेश्चन लगाओ, मिटा दो इसे। चलो एक क्वेश्चन लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछता है वाई स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो, क्वेश्चन लिखो, वाई स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या रीजन है? सिंपल सी बात है, देखो स्क्वायर प्लेनर, जाहिर सी बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री होना ही है। ओके, तो जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपकी मिरर इमेज बनेगी वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएगी। मतलब कि जो रियल इमेज है वो मिरर इमेज को पूरी तरह से कवर कर लेगी, उस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैज because square planar has because square planar complex करना ना, because square planar complex has square planar complex has plane of symmetry। ठीक है, तो ये रीज़न है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्लियर है? चलो अब हेडिंग लगाओ, कहाँ कहाँ भी दिखेगा ओ आई, कहाँ कहाँ दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ये ओ आई कहाँ कहाँ शो हो रहा है? एक तो टेट्राहेड्रल में हो रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और सेकंड ये दिख रहा है कहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये शो होता है सिर्फ ओनली इन एम ए बी सी डी में। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एम ए बी सी डी ही एक ऐसा टाइप होता है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करता है। ओके, क्लियर है? चलो ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में केवल सिस फॉर्म ही बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल में सिस आपको सिर्फ सिस फॉर्म ही गेन होगा जो ओ आई एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। स्टार्ट करें, चलो तो फर्स्ट ये शो होगा MA2B2C2 में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो गया ना 6। ठीक है, MA2B2 और C2 में। उसके बाद सेकंड M होल थ्राइस। थर्ड आएगा आपका MA का होल ट्वाइस, और यहाँ पर आ जाएगा B2। ठीक है, ये आया। चलो स्क्रीनशॉट लो। तो ये जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें सिर्फ आपके 3 टाइप ही हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, और ये जनरली आपको सिस फॉर्म, जनरली इसका क्या मिलेगा? सिस फॉर्म ही मिलेगा। ओके, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MABCD, M क्या है आपका? मेटल, ABCD आपके लिगेंड होंगे। ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें शो होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इसमें 3 टाइप हैं जो कि OI एक्टिव होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका दिखेगा MA2B2C। M आपका मेटल होगा और बाकी ये 3 आपके लिगेंड होंगे। दूसरा होता है MAA होल ट्राइस, और थर्ड होगा MAA होल ट्वाइस B2। ठीक है, ये जो 3 टाइप है ये आपके सिस फॉर्म देंगे। ये क्या देंगे? सिस फॉर्म। ट्रांस नहीं मिलेगा ना यहाँ पर आपको सिस ही गेन होगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? चलो अब हेडिंग लगाओ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, इसमें आपका एक ही टाइप है MABCD। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर मिटाओ। चलो तो फर्स्ट है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक ही आएगा इस पे
A B C D। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक कोबाल्ट ले लेते हैं, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इसके साथ 4 लिगेंड जोड़ना है। चलो हमने एमीन जोड़ा, क्लोरीन जोड़ दो, आयोडीन जोड़ दो और ब्रोमीन जोड़ दो। चलो हो गया। अब यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है। स्टार्ट करें। चलो कैसा बनाना है, जो मिरर इमेज ऐसी बनानी है जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल ना हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये लिया कोबाल्ट, यहाँ पर मिरर इमेज बनानी है, मिरर इमेज बनाएंगे हम कोबाल्ट। यहाँ पर आपको 4 लिगेंड जोड़ना है, जोड़ दो 4 लिगेंड। एमाइन ग्रुप यहाँ पर जोड़ दो, ये आपका एमाइन ग्रुप हो गया। यहाँ पर आयोडीन जोड़ दो, जोड़ दिया आयोडीन। अब आपको जोड़ना है क्या, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो चलो यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दो और यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दो, ये आपका हो गया ब्रोमीन। इसको ऐसे जोड़ो, ओके हो गया, आ गया। अब इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनेगी, एमाइन तो जहाँ है वहीं रहेगा, ये एमाइन जोड़ दो। मिरर इमेज देखोगे ना तो जो इधर है वो इधर आ जाएगा, जो इधर है वो उधर चला जाएगा। क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा, ये यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दो। आयोडीन उधर चला गया, ये आपका आयोडीन चला गया, और यहाँ पर आपका ब्रोमीन आ गया, ये आपका ब्रोमीन हो गया। क्लियर है। अब इसकी मिरर इमेज, ये तो हमको पता चल गया, मिरर इमेज में जो लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड चली, जो राइट थी वो लेफ्ट साइड आ गई। मिरर इमेज इसका देख रहे हैं। अब ये बताओ, जब इसको उठाओगे, एज इट इज उठाना है ना, जैसे इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये पूरी तरह से इसको कवर करेगा, क्या रियल इमेज मिरर इमेज को पूरी तरह से कवर करेगी, क्या नहीं करेगी ना। अरे उसके ऊपर नहीं रखना है, ये जो है इसको जैसा बन रहा है आपका इमेज, जो इमेज जैसी बनी है उसको वैसे ही उठाओ। ऐसे पलट के नहीं रखोगे, पलट के रखोगे तो पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा, वो नहीं करना है। जो आपको मिरर इमेज बनी है उसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो क्या होगा, होगा क्या, आयोडीन इधर निकलेगा, ये तो ऐसे दिखेगा ना, आयोडीन तो इस तरफ आएगा। ये रियल इमेज, यहाँ पर मिरर इमेज को उठा के एज इट इज रखो, तो एमाइन तो ढक लेगा, कोबाल्ट ढक लेगा, लेकिन जो आयोडीन है वो तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगी, और ये जो क्लोरीन है वो इधर इस तरफ निकल जाएगी। ब्रोमीन इस तरफ है, लेकिन जब इसके ऊपर रखोगे तो ब्रोमीन इधर भी नजर आएगी। तो क्या कर रहा है, क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है, क्या सुपर इम्पोजेबल है, क्या नहीं है। एक मिनट ना, हाँ अब देखो, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है, क्या नहीं है सुपर इम्पोजेबल। आया समझ में, आया। चलो स्क्रीनशॉट लो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये एक ही ऐसा टाइप था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब आते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो मिटाओ अब इसको, मिटा दो। और नेक्स्ट अब हेडिंग लगाओ ऑक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म। सेकंड है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट टाइप होगा Ma2B2C2 टाइप। M आपका सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पर आपके 3 लिगेंड लगेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ। ओके, आपको 6 बॉन्ड बनने चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 6। एग्जाम्पल लिखो पहले, ये हमने लिया प्लेटिनम, ये आपका CMA हो गया। ओके, 3 लिगेंड लगाने हैं, तो चलो प्लेटिनम के साथ 3 लिगेंड लगाते हैं। ये लगाया हमने पिरिडीन, ये लगाया हमने एमाइन, ये लगाया हमने क्लोरीन। क्लियर है, आया समझ में। ओके अच्छा, मैंने क्या बताया था कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो सिस फॉर्म ही देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मिरर इमेज बनेगी वो आपका सिस फॉर्म ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं देगा। स्टार्ट करिए बनाना। चलो सिस फॉर्म में बनाना है ना, तो ये मिरर हो गया। पहले एक स्क्वायर बना लो,
ये स्क्वायर बना लिया। CMA को बीच में लिख लो, मतलब सेंट्रल मेटल एटम हमारा बीच में हो गया। 6 बॉन्ड लगेंगे यहाँ पर 6 बॉन्ड लगने हैं। ओके, यहाँ पर भी कर देते हैं। आपको ऐसे अरेंज करना है सारे लिगेंड को कि वो आपको सिस फॉर्म में ही मिले, ट्रांस में नहीं करना है, ट्रांस फॉर्म मिलेगा ही नहीं इस पे। तो चलो 2 यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर पिरिडिन लगा दिया। ठीक, अब एमाइन है तो यहाँ पर एमाइन, यहाँ पर एमाइन लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म होगा तो उसको उठा के यहाँ पर रखेंगे, सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो वो हमको करना नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाना है इस पर। ओके, तो यहाँ पर एक एमाइन लगा दिया, एक एमाइन यहाँ पर लगा दिया। ओके, क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ पर लगाया। ये क्या है हमारा? ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारी सिस फॉर्म है। ओके, चलो अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज बनाएंगे, ऐसे पलटेंगे जैसी, तो आपका जो पिरिडिन है वो उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलो इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो मिरर इमेज जैसे ही बनेगी तो क्या होगा? एमाइन तो जैसा है वहीं पर आ जाएगा, ये एमाइन यहाँ पर आया और अब इस तरफ आपका एमाइन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, पिरिडिन उधर चला जाएगा, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, क्लोरीन उधर था, ये इधर आ जाएगा। मिरर इमेज बना रहे, ये क्लोरीन हुआ, ये क्लोरीन हुआ। देखा मिरर इमेज भी क्या बनी इसकी मिरर इमेज भी क्या बन रही है? ये देखो सिस बन रही है। मिरर इमेज भी इसकी क्या बनी? सिस बनी। देखो ट्रांस हमें गेन नहीं हो, मैंने क्या कहा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो आपके 3 टाइप्स होंगे वो सिस फॉर्म में गेन होंगे, इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा। बस फर्क ये हुआ कि ये हमारा डेक्स्ट्रो था और उसको क्या किया वो लीवो, बस आपको डेक्स्ट्रो और लीवो ही यहाँ पर शो होगा। हो गया ये, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मिटा दो इसे। अब हेडिंग लगाओ, सेकेंड आएगा आपका, सेकेंड टाइप क्या होगा? MAA3 टाइप। ओके, यहाँ पर आपके बाइडेंटेड लिगेंड वर्क करेंगे, तो बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पर लगाएंगे हम। चलो एग्जाम्पल लिख लो, एथिलीन डायमीन। क्लियर है? चलो पहले स्क्वायर बना लो, ये आपके कोबाल्ट 6 बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर आपको ये हमारा एथिलीन डायमीन क्या है? बाइडेंटेड है, तो चलो एक यहाँ पर लगा दिया। ठीक, सेकंड यहाँ पर लगा दिया और ये थर्ड हमारा यहाँ पर आ गया। क्लियर है? अब इसकी मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए? मिरर इमेज ऐसी होनी चाहिए जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। ऑलराइट, स्टार्ट करें। तो देखो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? जैसे ही इसको मिरर के सामने रखेंगे तो ये जो साइड है वो इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये एथिलीन डायमीन एक यहाँ आया। ठीक है, ये पार्ट उस तरफ जाएगा, यहाँ पर ये। ठीक, एंड देन ये। अब क्या ये सुपर इम्पोजिबल है क्या? नहीं, एज इट इज उठा के रखो, जैसे ही रखोगे तो ये वाला पोर्शन इधर आएगा, ये इधर से निकलेगा इधर का, और ये इधर आएगा, ये इधर, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल। आए समझ में? क्लियर है? चलो अब थर्ड रीडिंग लगाओ। थर्ड है हमारा MAA होल ट्वाइस B2 टाइप। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिख लो इसका सिस फॉर्म ही मिलेगा। CO ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हुआ, एथिलीन डायमीन होल ट्वाइस और यहाँ पर क्लोरीन ले लो। ठीक है, चलो इसका देखते हैं। स्क्वायर बनाओ, यहाँ पर ये कोबाल्ट हुआ,
6 बॉन्ड लगाओ, यहाँ पर भी करो। ऑक्टाहेड्रल है ना, तो ऑक्टाहेड्रल में आपको 6 बॉन्ड यहाँ पर शो करने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पर आपको शो करना होगा। ओके, चलो अब अरेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका एथिलीन डायमीन आया, ये आपका एथिलीन डायमीन आया, यहाँ एक क्लोरीन यहाँ अरेंज करो, एक क्लोरीन यहाँ अरेंज करो, सिस फॉर्म है ना, ये क्लियर है। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ। ये आपका क्या है, ये आपका डी आइसोमर है, ठीक है, ये आपका डेक्स्ट्रो है, क्या है, डेक्स्ट्रो, ये हो जाएगा डी आइसोमर। अब इसको लीवो में शो करो कैसे हो रहा है। तो जैसे इसको मिरर इमेज में रखोगे, मतलब जैसे इसको मिरर के सामने रखोगे तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से। ये एथिलीन डायमीन इधर आया, ये एथिलीन डायमीन यहाँ आया, क्लियर है। ये क्लोरीन यहाँ अरेंज हुआ, ये क्लोरीन यहाँ अरेंज हुआ। ये आपका क्या है, लियो, ये आपका लिवो आइसोमर, आइसोमर, क्लियर है, दिखा। आया समझ में? ओके, तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर ओके देन, तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो हमने 2 तरह के आइसोमेरिज्म देखा। पहले आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आयोनाइसोमेरिज्म, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये हमने 4 टाइप्स इसके देखे, इसकी फॉर्मेशन देखी। ओके, देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया। पूरे आइसोमेरिज्म जितने भी हमारे आइसोमेरिज्म हैं उसके सारे लेक्चर मैंने कंप्लीट किए हैं, उसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो एक बार जाके उसको फिर से देख लेना और अच्छे से उसके नोट्स बना लेना, रिवाइज करना। आज जो मैंने बताया है इसके नोट्स बना लेना, इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और इसको बार बार रिवाइज कर लेना, बहुत ही ईजी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखना है जिसमें आपको 2 फॉर्म आपके डेक्स्ट्रो और लिवो गेन होंगे, और वहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो वहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, सिस और ट्रांसफॉर्म मिल रहा था, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इसे शो नहीं करते। OI को स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और अगर इसकी बात करें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं बिकॉज ऑफ ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, मिरर इमेज देते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर दिया है। इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, इसके नोट्स बनाओ और नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ना थ्योरी कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो।